दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पावर फैक्टर को क्यों मेंटेन रखना ज़रूरी है, मतलब कि हमको पावर फैक्टर को क्यों इम्प्रूव करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि हमको पावर फैक्टर कैसे मेंटेन रख सकते हैं, मतलब कि हम पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आपने मेरा पावर फैक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो हम इस वीडियो में इन दो क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर हम जान लेते हैं। वाई शुड इम्प्रूव पावर फैक्टर, मतलब कि हमें पावर फैक्टर को क्यों इम्प्रूव करना चाहिए। जैसा कि हम जान चुके हैं कि इंडक्टिव लोड्स के कारण ही पावर फैक्टर लो होता है। पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के कारण निम्न है। पहला है लोअर यूटिलिटीज फीस। इसके अंतर्गत यह आता है एलिमिनेटिंग पावर फैक्टर पेनाल्टी। फ्रेंड्स कुछ यूटिलिटी क्या होती हैं, यूजली पावर फैक्टर 0.95 से कम होने पर कस्टमर पर एक एडिशनल फी लगाती है। मतलब एक 0.95 से अगर आपका पावर फैक्टर कम है तो उस पर एक फाइन लगाती हैं जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। वास्तव में कुछ यूटिलिटी कस्टमर का पावर फैक्टर 0.85 से नीचे होने पर भी इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर करने में अब्लिज्ड नहीं है, मतलब समर्थ नहीं है। अगर 0.85 से आपका नीचे का पावर फैक्टर है तो फ्रेंड्स मैं पिछली कंपनी में जिसमें काम करता था उसमें अगर आपका पावर फैक्टर 0.9 के ऊपर है तो उसमें कुछ आपको डिस्काउंट भी आता था कि आपका पावर फैक्टर 0.99 से है तो उस पर हम लोग क्या कर, उस पर जब बिल आता था मंथली तो उस पर क्या होता था कि डिस्काउंट आता था कि मतलब इतने का बिल है तो इतना पावर फैक्टर आपका है तो उस पर आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो ये भी हमारा यूटिलिटी जो वहाँ के होता है वो बिल आता है तो उसमें डिस्काउंट भी मिलता है। लेकिन अगर आपका पावर फैक्टर लो है तो उस पर आपको एक एडिशनल फी भी लगता है। दूसरा है इंक्रीज सिस्टम कैपेसिटी एंड रिड्यूस सिस्टम लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मतलब कि कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लॉसेस को कम करने के लिए। जैसे कैपेसिटर मतलब केवीआर जनरेटर्स को सिस्टम में लगाकर पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है। मतलब कैपेसिटर को लगाकर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अनकरेक्टेड पावर फैक्टर डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में पावर लॉस का कारण है। फ्रेंड्स आपका पावर फैक्टर अनबैलेंस रहेगा, मतलब सही नहीं है, मतलब कम है 0.8 से, तो उस समय डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पावर लॉस होता है। पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके लॉसेस को रिड्यूस किया जा सकता है। मतलब पावर फैक्टर आप रिमूव कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो लॉस होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। तीसरा रीजन है इंक्रीज वोल्टेज लेवल इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड कूलर मोर एफिशिएंट मोटर, मतलब कि वोल्टेज लेवल को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इंक्रीज करना और मोटर को एफिशिएंट बनाना। जैसा कि मैंने ऊपर में आपको बताया कि अनकरेक्टेड पावर फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पावर लॉस का कारण है। मैंने ऊपर अभी ये बताया कि जो अनकरेक्टेड पावर फैक्टर है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पावर लॉस का कारण है। जैसे ही पावर लॉस इंक्रीज होगा मतलब हमारा पावर लॉस बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़, जाहिर सी बात है वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा अगर पावर लॉस हमारा इंक्रीज होता है तो। वोल्टेज ड्रॉप ओवरहीटिंग एंड मोटर फेलियर का कारण है। वोल्टेज ड्रॉप के काम ओवरहीटिंग होगा, मोटर फेलियर का कारण बनेगा और मोटर बर्न भी हो सकता है। इसलिए पावर फैक्टर को बढ़ाकर आप वोल्टेज ड्रॉप को भी कम कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स रीजन है कि हमें पावर फैक्टर को क्यों इम्प्रूव करना चाहिए। व्हाट इज पावर फैक्टर, व्हाट कॉजेस लो पावर फैक्टर और व्हाई शुड इम्प्रूव पावर फैक्टर को जानने के बाद अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर, मतलब पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव करें। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में कुछ मनी सेविंग के लिए और मोटर्स की लाइफ एक्सटेंड करने के लिए पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर मतलब इंडक्टिव लोड्स पावर फैक्टर को डिक्रीज करते हैं।
जैसे ट्रांसफार्मर्स, इंडक्शन मोटर्स, इंडक्शन जनरेटर्स, वाइंड मिल जनरेटर्स, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज HID लाइटिंग्स। सिमिलरली कंज्यूमर ऑफ रिएक्टिव पावर मतलब पावर फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, मतलब कंज्यूमर ऑफ रिएक्टिव पावर फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, जैसे कैपेसिटर्स, सिंक्रोनस जनरेटर्स, यूटिलिटी एंड इमरजेंसी। तीसरा है सिंक्रोनस मोटर। इस प्रकार इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि कैपेसिटर को सिस्टम में ऐड करने से पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से तरीकों से पावर फैक्टर को इंप्रूव किया जा सकता है। पहला है इंस्टॉलिंग कैपेसिटर्स, इसको KVAR जनरेटर्स भी कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कैपेसिटर्स को सिस्टम में इंस्टॉल करके रिएक्टिव पावर के मैग्नीट्यूड को कम किया जाता है और इस प्रकार पावर फैक्टर को इंक्रीज किया जा सकता है। मतलब कि सिस्टम में कैपेसिटर्स को लगाकर हम पावर फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा है मिनिमाइजिंग ऑपरेशन ऑफ आइडलिंग और लाइटली लोडेड मोटर्स। मतलब कि जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि सिस्टम में इंडक्शन मोटर के प्रेजेंस से पावर फैक्टर प्रभावित होता है, लेकिन इंडक्शन मोटर को लाइटली लोड पर चलाने से भी पावर फैक्टर डिफेक्ट होता है। इसलिए फ्रेंड्स इंडक्शन मोटर को उसके नियर बाई लोड पे चलाना चाहिए। तीसरा है अवॉइडिंग ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट एबो इट्स रेटेड वोल्टेज। मतलब इक्विपमेंट को उसके रेटेड वोल्टेज से ऊपर मत चलाइए, इससे पावर फैक्टर डिफेक्ट होता है। अगर आप इसके नियर बाई पे भी चलाएंगे तो फिर उससे भी हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा और मतलब सही भी रहेगा और आपका जो इक्विपमेंट है वो भी सही रहेगा। चौथा है रिप्लेसिंग स्टैंडर्ड मोटर्स एज दे बर्न आउट विथ एनर्जी इफिशिएंट मोटर्स। एनर्जी इफिशिएंट मोटर्स के साथ पावर फैक्टर वेरिएशन ऑफ लोड से बहुत ही इफेक्टेड होता है। एक मोटर्स को इसके नियर रेटेड वोल्टेज पर ऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हाई पावर फैक्टर का बेनिफिट होता है। दोस्तों, अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल तत्व से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कोई सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।